जिनकी दौलत, जिनकी पूरी दौलत पूरे कैपिटल के बराबर है, अकेले वह जो 36 लाख करोड़ है उसके बराबर 7 ही लोगों के पास दौलत है इस देश की। तो जो आप कह रहे हैं कि शिक्षा पर टैक्स, संचार पर टैक्स, रेल का किराया 3 गुणे बढ़ा दिया गया, हमारी पुरानी ट्रेनें मार दी गई, उसको पैसेंजर को मेल में तब्दील कर दिया गया, 1% लोगों के चलने के लिए वंदे भारत दे दिया गया। न जाने ये इस देश को कहां, किस गर्त में इस देश के नरेंद्र मोदी। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मिश्रा जी रुके नहीं, जरा सा इनका पोस्टमार्टम कर लेने दीजिए अच्छी तरीके से, और इनको जगाने दीजिए। यंग जो सामने इस समय खड़े हैं ना, इनको 5 यंग बहुत काफी है। दिल्ली कैसे देगा नहीं पेंशन यार? क्यों पेंशन नहीं देगा? वेतन क्यों नहीं देगा? ये कॉन्स्टिट्यूशन अभी जिंदा है, जो संविधान का पन्ना जिंदा है, जो जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं, देगा क्यों नहीं? कौन? ये हिटलर है, पूरी तरीके से हुकूमत हिटलर है, देगी कैसे नहीं? पेंशन तो डॉक्टर मिल के रहेगी। अब ये इनको छोड़ देने की ये उनकी, देखिए उनकी हिमाकत नहीं है कि आपका हाथ पकड़ेंगे। जब तक आपने क्राइम नहीं किया, रेप नहीं किया किस कोई, और चोरी नहीं की मिश्रा जी, तब तक हिमाकत नहीं है। हमको आजादी है कि हमको आप हमारे पेट पर लात मारेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। हम आपका जवाब भी नहीं देंगे, हमारा गला कत्ल करेंगे, और हम आपको गाली नहीं देंगे, और गाली अभी नहीं देते हैं। हम उस व्यवस्था से पैदा हुए कि हम गाली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन आप कौन सा हिंदुस्तान बनाना चाहते हो? तुम 10,000 करोड़ की जिस विमान से उड़ते हो, भारत इस देश का पीएम उड़ता है, इसके बाद आप कहेंगे मिश्रा जी की टैक्स का पैसा कहां जा रहा है? हम टैक्स भी नहीं देंगे। हमें फ्री, एक समान, फ्री एजुकेशन, फ्री कम्युनिकेशन, फ्री जस्टिस, और क्या चाहिए? फ्री मेडिकल हमको चाहिए। मेरा मौलिक अधिकार है, और जो देगा अधिकार आपके जायज है, जो देगा। मिश्रा जी जी सर, अभी फिर मौका देंगे हम आपको, एक बार फिर आपकी बात सुनेंगे। डॉक्टर त्रिपाठी जी, अभी जो मल्ल साहब कह रहे हैं कि हमें जो जरूरत है, हमें पेंशन आप दोगे नहीं, हमें मानदेय वेतन दोगे नहीं, तो फिर हमारी आंतें कैसे सुरक्षित रहेंगी? हमें तो मौत दिखेगी, और मरना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। जिस घर में मौत होती है उससे सवाल करिए, उसके घर में मातम छा जाता है। कभी कभी तो परिवार बर्बाद हो जाते हैं, बरसों परिवार नहीं उबर पाते हैं एक मौत से। डॉक्टर त्रिपाठी जी। भाई सुकुमार जी, पहले तो मैं क्षमा मांगूंगा कि आवाज नहीं आ रही थी, मैं बार बार जुड़ रहा था, आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, इंटरनेट का मसला था, इसलिए क्षमा चाहूंगा। दूसरी बात, जो मल्ल जी जो मुझसे पहले बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। और समान कार्य समान वेतन का संविधान है हमारे पास। पेंशन जो है एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में समाहित है। हमारे पूर्वजों ने संविधान जो बना के हमें दिया, देश को संविधान के अनुसार चलना चाहिए, और उस संविधान के अनुसार समान कार्य समान वेतन, कल्याणकारी राज्य के तहत पेंशन के बाद चिकित्सा सुविधाएं, बीमा सुविधाएं, मातृत्व के लिए छुट्टी, ये सारी सुविधाएं निहित है। लेकिन बेईमानी के तहत नहीं देते ये लोग, ये बात सही है। और यह हम सब आप जान रहे हैं, कितने बार दोहरा चुके हैं, किस तरह से ये अपना मानदेय बढ़ा लेते हैं, अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं, अपनी सुविधाओं को बढ़ा लेते हैं। जो हमारे नेता हैं पूरी बेशर्मी के साथ, यूं तो छोटी छोटी बातों पे बेवजह बहस करते रहते हैं लोग, लड़ते रहते हैं, लेकिन जब अपना वेतन बढ़ाने की बात आती है तो कोई पार्टी उसमें बहस नहीं करती, सब हाथ खड़े कर देते हैं और सब बेशर्मी से ले लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सब साथ हैं, और ओल्ड पेंशन एक बहुत बड़ा मसला है। इन राज्यों के चुनाव में भी बड़ा मसला है, विशेषकर मध्य प्रदेश में, क्योंकि ओल्ड पेंशन सभी लोग चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में तो कमोबेश लागू है, राजस्थान में घोषणा हो गई है, और शिव कुमार जी आपने को ख्याल होगा, आपने हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी
एक बड़ा मुद्दा साबित होगा, ये कहा था और वो सामने दिखा भी। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि 2 लाख एम्प्लाई हैं या 2.5 लाख एम्प्लाई हैं। ये जो एम्प्लाई हैं गांव में, ये पढ़े लिखे वो लोग हैं जो ओपिनियन लीडर हैं, जो कि किसी सरकार के बारे में शेष जनता को बताते हैं कि क्या है। तो मेरा मानना है कि ये बात सही है मंद जी की, खाली कर्मचारियों की मांग पूरी होने से क्या हो जाएगा, देश कहाँ जा रहा है, ये बात भी सही है। किसान कहाँ जा रहे हैं, जनता को क्या मिल रहा है, बड़े मुद्दे हैं। राइट लेकिन ये बात, राइट हाँ,